हेलो जी, दिस इज अश्विनी एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आई नो कोडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है और उसमें बहुत अच्छा होना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब भी आप अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करोगे या डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। और मैं अगर किसी से बोलता हूँ कि आपको कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए तो मुझे एज यूजुअल आंसर मिलता है। जैसे अगर मैंने फ्रेशर से बोला, कोई मेरे से एडवाइस ले रहा है तो बोला कि भाई ये चीज़ सीख लो और वो कोडिंग से रिलेटेड है। या फिर कोई नॉन कोडिंग डोमेन पे किसी ने मुझसे पूछा लिंक्डइन पे कि यार मुझे ये करना चाहिए, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोडिंग वाली जॉब करनी चाहिए तुम्हें। तो एज यूजुअल रिप्लाई मिलेंगे मुझे कि यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पा रहा है और मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ, है ना। ये सारे रिप्लाईज मुझे मिलता है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रिप्लाई मुझे मिलता है, और वो मेरे केस में भी फॉलो होता था, कैसे इवन अभी भी होता है, यार कोडिंग के मामले में ना सोचना पड़ता है और सोचने के लिए मेरी मैथमेटिकल और रीजनिंग वो वाली चीज़ें अच्छी होनी चाहिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए, राइट। और मैथ अच्छा होने के लिए मुझे 11th-12th में मैथ आनी चाहिए और 11th-12th में मैं डफर था, मुझे मैथ नहीं आती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है, या फिर जो काम कर रहे हैं वो ऐसे होते हैं कि मैं तो मैथ बैकग्राउंड से हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे सीखूंगा यार ये वाली चीज़ें। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। और कोडिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और एक यही रीज़न है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको करनी चाहिए। अब वो देखेंगे कि कैसे, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको समझाने के लिए मुझे दो ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। एक पहला जो हम ग्राफ अपना देखेंगे वो होगा परफॉर्मेंस मोटिवेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। वो आप कह सकते हो परफॉर्मेंस और मोटिवेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा अपन देखेंगे सप्लाई और डिमांड ग्राफ, ठीक है। इन ग्राफ की मदद से देखते हैं अपन कि हमारी जितनी भी स्किल्स हैं वो हमारे पैसे के लेवल पे कितना लाए करती हैं, और मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि आपको कोडिंग सीखनी चाहिए। लेट्स सी। देखो अपन ने जो डिस्कस किया कि हम एक मोटिवेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो ये हुआ मेरा एक मोटिवेशन का ग्राफ, जो जिसको मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस। तो ये है मेरा मोटिवेशन, ठीक है, ठीक है। और ये है मेरा टाइम, ठीक है। लाइन पे बन जाना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अब देखो, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट सपोज मेरा नाम ए है ना, और जब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ को तो मेरा मोटिवेशन जो होता है बहुत हाई होता है ना। ये आपने देखा होगा कि मोटिवेशन की बात करूँ, अगर मेरे को कोई एक नई चीज़ सोचनी है या फिर नया काम स्टार्ट करना है तो वो मोटिवेशन बहुत हाई होता है। तो लेट सपोज मेरा मोटिवेशन यहाँ पे है ना, और मैं किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जब भी मैं स्टार्ट करूँगा तो एक टाइम तक मैं उस चीज़ को करता रहूँगा। ये मैं जा रहा हूँ, मोटिवेशन साथ के साथ जा रहा है, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो मोटिवेशन कम हो जाएगा टाइम के साथ साथ, ठीक है, कम हो जाएगा और मैं फॉल होने लगूंगा, मेरा मोटिवेशन गिरने लगेगा। तो ये ग्राफ सीधे गिरने लगता है ना। और ये होता है हमारा सबसे यहाँ पे टाइम के साथ साथ ये सबसे लो पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने क्विट कर दिया इस टाइम पे, देन आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ गोल है, वो सब यहीं की यहीं खत्म हो जाएंगे। ये एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट होता है कि अगर यहाँ पे मैंने चीज़ें गिव अप कर दी तो वो सारी की सारी चली जाएंगी। अब लेट्स सी कि यहाँ से मैं सोचता हूँ कि यार चलो ठीक है, मैंने दोबारा अपने आप को बिल्ड किया, दोबारा अपने आप को खड़ा किया, और जो चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, लेट्स सपोज मैंने जावा पढ़ना है या फिर मैंने पाइथन पढ़ना है, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, टाइम के साथ साथ मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मैं वापस आया। अब मैंने देखा ठीक है, अब यहाँ से आपने सर्च करना स्टार्ट कर देते हो कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर थोड़ी सी रिसर्च करो, तो आपका मोटिवेशन टाइम के साथ साथ ऊपर जाता है और आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो, आपने जावा स्टार्ट किया है, एक्चुअल में उसका यूज़ क्या है, आपको अपना जो स्टार्ट किया है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था तो आपका मोटिवेशन यहाँ पे था, पॉइंट ए पे था, यानी कि मैंने एक नाम दिया था इसको, है ना। अब जैसे ही आप करते जाओगे तो इसका एक ग्राफ बनता है, और यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, आपका मोटिवेशन एक हाईएस्ट पीक पॉइंट पे होगा। और इसी को हम कहते हैं पूरा, कि अगर मेरे को समझ में आ जाता है इस पॉइंट बी को, मैं कहता हूँ कि मुझे पूरा रियलाइजेशन हो चुका है कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो मुझे लॉन्ग टर्म में कैसे फ़ायदा देगा, ठीक है। इसको कहते हैं मेन रियलाइजेशन यहाँ पे।
और इसी चीज को मैं कहूँ मोटिवेशन तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ से जो आपने स्टार्ट किया था वो मोटिवेशन था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने क्विट किया, इस चीज़ को मैं कहूँगा आपसे यह है आपका डिसिप्लिन। और ये अगर डिसिप्लिन वाली वीडियो आपको देखनी है तो मैं यहाँ पे लिंक, मतलब ये उसका थंबनेल आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा इस पॉइंट बी को मैं क्यों डिसिप्लिन कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में आपको बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि यार मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को मोटिवेशन की कमी हो रही है, ये सब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। लेकिन एट द एंड अगर आप एक बार पॉइंट बी पे पहुँच गए तो दैट्स फाइनल, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब डिस्कस करते हैं अपना मेन ग्राफ जो कि है सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ। अभी जो हमने डिस्कस किया वो था परफॉर्मेंस या मोटिवेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। उससे आपको पता चल रहा होगा कि टाइम के साथ साथ हमारा परफॉर्मेंस लो होता जाता है और एक टाइम पे हमको ना सेल्फ मोटिवेटेड करना पड़ता है खुद को। और एक टाइम के बाद जो पॉइंट बी डिस्कस किया था वो ऐसा आता है कि आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, या फिर अब मैं कह लूँ कि सेल्फ मोटिवेटेड होने लग जाते हो। लेकिन उस प्रोसेस में आप अगर गुजर गए तो फिर अगर आपने क्विट कर दिया तो आपके ड्रीम्स गए, अगर वो प्रोसेस पूरा कर लिया तो आप एक अच्छी बैलेंस लाइफ साइकिल मेंटेन कर लेते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब लेकिन कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए, इसका जवाब ये मेन ग्राफ देगा, सप्लाई वर्सेस डिमांड ग्राफ। इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा एक्स एक्सिस, ओके। यहां पे मैं रखूंगा प्राइस, ठीक है, और यहां पे मैं रखूंगा क्वांटिटी ऑफ वर्कर, और मैं कहूं एम्प्लॉइज, EMB, ओके। ये देख रहा होगा। अब इनिशियली जो सप्लाई और डिमांड का ग्राफ बनेगा इसको हम कहेंगे सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ, ओके। जो मेरा डिमांड का ग्राफ होता है वो क्या करता है कि प्राइस बढ़ेगी मेरी, ठीक है, अगर मेरी डिमांड बढ़ रही है तो मेरी प्राइस बढ़ेगी, और वो बताता है मुझे कि किस लेवल ऑफ प्राइस पे कितने मेरे वर्कर्स हैं। तो अगर मैं डिमांड का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, कि मेरी अगर डिमांड हाई है तो मेरा पैसे बढ़ेंगे, ठीक है, इस पॉइंट की बात करूं। और अगर मेरी डिमांड लो है, ठीक है, और वर्कर्स ज़्यादा भी हैं, इस रिलेशन को समझना, डिमांड लो है और वर्कर मेरे ज़्यादा हैं क्योंकि ये मेरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरी प्राइस कम होगी। यहीं अगर मैं सप्लाई वाले की बात करूं तो ये मेरा डिमांड ग्राफ हो गया, ये मेरा सप्लाई ग्राफ हो गया। ये क्या कहता है कि अगर मेरे प्राइस कम है एक पे और मेरे एम्प्लॉय हैं, प्राइस भी कम है, पर जैसे जैसे मेरी सप्लाई बढ़ेगी, ये प्रोपोर्शनल टू होता है ये प्राइस के और आपके क्वांटिटी ऑफ वर्कर के, कि जैसे जैसे मेरी प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे वर्कर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशन नहीं है, मतलब ये दोनों के प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे मेरी प्राइस भी बढ़ेगी या फिर जैसे जैसे मैं वर्कर्स बढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली अगर आपके घर में मान लो कि कुछ काम हो रहा है, अगर आप 15 वर्कर लगाओगे तो आपकी प्राइस भी बढ़ेगी। सेम यही कोडिंग के एल्गोरिदम में फॉलो होता है, मतलब मैं एल्गोरिदम नहीं कहूँगा, एक नॉट अ प्रॉपर वर्ड, ये एक पूरे आईटी कल्चर में फॉलो होता है। आपको पता है कि 3000 एक नॉर्मल ईयर में 3000 से ज़्यादा, 4000 से ज़्यादा इंजीनियर बनते हैं, लेकिन वो सारे एक अच्छे डेवलपर और अच्छे कोडर नहीं होते हैं, ये आपको भी पता है ना। तो वही यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, ये वाला इंटरसेक्शन। इस पे क्या होता है कि मेरी क्वांटिटी भी बराबर है, मेरे प्राइस भी ठीक है। अगर ये पॉइंट कहीं पे भी स्लाइटली डिफरेंस होता है, जो कि है आईटी के टर्म्स में, कि कभी ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाता है, ऐसे करके ये ग्राफ पहुंच जाता है कि मेरी डिमांड बहुत है, ठीक है, और आप देखोगे तो सप्लाई ऑफ क्वांटिटी वर्कर नहीं हो पा रही है। इसी वजह से कुछ कंपनियां यहाँ पे ये 60 लाख और 50 लाख 80 लाख पे करती हैं एक टाइम पे, कि जैसे बीच में क्या आया था, कॉइनबेस वगैरह जो कंपनी थी 1-1 करोड़ पैकेज ऑफर कर रही थी, क्योंकि जो वो कंपनी थी डायरेक्टली किसी न किसी मार्केट से अपना प्रोजेक्ट उठाती थी। अब कोविड की वजह से या फिर रिसेशन की वजह से, किसी चीज़ की भी वजह से वो मार्केट बंद हुई या फिर उस पर अफेक्ट पड़ा, लेट सपोज 20% अफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे ये पॉइंट जब ऊपर नीचे जाते हैं, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब भी ये पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा तो रिसेशन आएगा, है ना। क्योंकि देखो उतने, एक तो रिसेशन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, नॉट ओनली दिस सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ, वो तो एक अलग बात है
कि हमें उतने अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल पा रहे हैं या फिर मैं पैसे दे रहा हूँ, वो तो कंपनियाँ कुछ अपना पैसे बचाना चाहती हैं, उसकी वजह से भी एम्प्लॉयज़ को निकाल देती हैं। बट जो हमारा मेन पॉइंट क्या है इसका, कि हमें क्यों कोडिंग सीखनी चाहिए, कि आईटी का जो ग्राफ हमेशा होता है वो ये वाला होता है, ऊपर वाला पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कि मुझे पैसे बहुत मिल रहे हैं यहाँ पे, प्राइस बहुत है, ठीक है, डिमांड भी बहुत है क्योंकि डिमांड में प्राइस है, लेकिन जब भी मैं इस ग्राफ की बात करूँगा कि सप्लाई नहीं है मेरे पास, एम्प्लॉयज़ या मैं फिर जो कहूँ इंजीनियर्स नहीं है मेरे पास। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ग्राफ से कि मैं आपसे क्यों कह रहा था ये सारी चीज़ें, कि भाई आपको जो चीज़ डिफ़िकल्ट है वो क्यों सीखनी चाहिए। अब मैं इसका रीज़न देता हूँ। कोडिंग जो है हर कोई नहीं सीखता है, अगर सीखता भी है तो बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन आप अगर एक बार सीख गए, अगर आपने चीज़ें करना सीख लिया, तो इसको आप हर कहीं पे लेवरेज कर सकते हो। वो मेरे को पता है कि आपको हमेशा इंटरव्यू रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन आप हमेशा लेवरेज उठा सकते हो इस चीज़ का जो बाकी चीज़ नहीं कर रहे हैं लोग, और आप अच्छे से अपने करियर को एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हो कुछ ही स्किल सीख के। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कोडिंग मास्टर करने की ज़रूरत है। आपने एक लैंग्वेज में मास्टर कर लिया, आई डोंट वांट यू टू से कि आप 4 स्टार और 5 स्टार कोड शैप पे जाके कोडर बनो, उतना कर लो जितने से आपका काम चल जाए, ठीक है, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे वो चीज़ें करनी चाहिए करियर में, तो जाओ बिल्कुल जाके फोड़ो, कोड शैप पे जाओ, भाई हैकर अर्थ पे जाओ, जिस पे आपको करना है उस पे करो, वो आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। लेकिन एज एन डेवलपमेंट, कोडिंग और डेवलपमेंट हमेशा 2 डिफरेंट पार्ट है। अगर आपका डेवलपमेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको पैसे मिलेंगे, आपकी कोडिंग अच्छा है तो आप डेवलपमेंट अच्छा कर ही लोगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा और लगा होगा थोड़ा सा कि आपको भी सीखना चाहिए जो डिफ़िकल्ट पार्ट है। और जैसा कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया कि हाउ आई लर्न कोड, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो कि आप कैसे सीख सकते हो ये सब 4-5 महीने में। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, और डिमांड वाली और उससे पता चला होगा आपको डिसिप्लिन वाली वीडियो से कि कैसे आप स्टे मोटिवेटेड रह सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। अगर मेरे लिए कोई कमेंट है, अगर वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।